Hello friends, welcome in my channel SPD999. This is Vikas with HTML Practical Lecture 9, and in this lecture we are going to discuss about form in HTML. तो HTML में फॉर्म एक बेहतर तरीका है यूज़र से इनपुट लेने का। फॉर्म में बहुत सारी फील्ड होती हैं, तो अलग अलग तरह की फील्ड्स या फिर आप ये कहें कि अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं। तो उन फॉर्म्स को बनाने के लिए हम अलग अलग तरह के टैग यूज़ करते हैं जो सारे फॉर्म से रिलेटेड हैं। इसके अलावा फॉर्म में अलग अलग टाइप होते हैं। किस टाइप की फील्ड आपको बनानी है वो भी हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं इन कुछ कीवर्ड का यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ले चलते हैं प्रैक्टिकल पे। फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास फॉर्म नाम का एक टैग है, और इस फॉर्म के अंदर ही हम फॉर्म के सारे टैग्स यूज़ करते हैं जो इसके एम्बेडेड टैग हैं। फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जैसे कि एक्शन। तो एक्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हम बैकएंड से अपने इस वेब पेज को कनेक्ट करते हैं और ये डेटा हमें भेजना होता है, तो बैकएंड में कहाँ भेजना है और एक्शन क्या रहेगा हमारा, वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। फिलहाल अभी हमें इसको यूज़ नहीं करना है। जब डेटा जाता है बैकएंड में तो उसके लिए एक मेथड डिसाइड करना होता है कि आप किस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, गेट या फिर पोस्ट मेथड होता है डेटा भेजने के लिए। फिलहाल इनको भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। बैक एंड से जब कनेक्टिविटी होती है तब ये चीज़ें यूज़ आती हैं। नेम एंड आईडी क्लास ये सब चीज़ें इस पर लगा सकते हैं, बट फिलहाल हमें इनसे मतलब नहीं है। फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास एक इनपुट नाम का टैग है, और इनपुट के अंदर टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम लिखते हैं कि हम फॉर्म का कौन सा फील्ड बनाने वाले हैं। जैसे टेक्स्ट फील्ड बनानी है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। इसको अगर आप सेव करो और इसका आउटपुट देखो तो आपको एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे दिखाई देगी। इस पर क्लिक करके आप कोई भी डेटा इनपुट करा सकते हो। तो इसको हम टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं। इस टेक्स्ट फील्ड से पहले हम कोई डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि नेम हमने लिख दिया तो ये फील्ड के साथ दिखाई देगा आपको। इसके अलावा हमारे पास और भी फील्ड है, जैसे हम इस पे प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम ये बताते हैं कि ये फील्ड एक्चुअल में किस चीज़ के लिए बनाई गई है, जैसे यूज़र नेम। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये प्लेस होल्डर यहाँ पे दिखाई देगा, बैकग्राउंड में एक हल्का सा नाम दिखाई देगा जो आपने वहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, मैक्स लेंथ लगा सकते हैं, ये बताने के लिए इस फील्ड की लेंथ क्या होगी। जैसे हमने कहा 10, तो अभी आप इस पर लिखोगे तो ये 10 कैरेक्टर से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैक्स लेंथ लगा सकते हैं हम इस फील्ड पे। और इसके अलावा हम इस पे लगा सकते हैं साइज़। हमने कहा साइज़ इसका 1 का रखना, तो ये 1 का साइज़ आपको दे देगा। ये सिंगल का साइज़ है, और चाहो तो मैक्स लेंथ भी 1 कर दो। और इसको आप कॉपी करके यहाँ से रिपीट कर सकते हो, यानी कि हमने इसको रिपीट करा दिया। तो ये क्या करेगा, इस सिंगल फील्ड के मल्टीपल ऑप्शंस बना देगा। तो कुछ फॉर्म में फील्ड ऐसी भी होती हैं, एक एक कैरेक्टर हम यहाँ पे टाइप करते हैं ऐसे करके। तो अगर ऐसा आपको बनाना है तो आप ये साइज़ 1 दे दीजिएगा और इसको रिपीट कर दीजिएगा, तो ये बना देगा। तो ये आपके लिए एक टेक्स्ट फील्ड हो जाती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, इनपुट की बहुत सारी फील्ड होती हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन भी बना सकते हो। इनपुट टाइप में आप लिखो अगर सबमिट, तो एक बटन बन करके आएगा सबमिट बटन। तो यहाँ पे आप देखो ये सबमिट आ रहा है। BR टैग लगा के हम इसको थोड़ा अलग कर सकते हैं। इसके अलावा इनपुट टाइप में हम बटन कई तरीके के बनाते हैं। हम सिर्फ बटन लिख करके भी बटन बना सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ बटन लिख करके बटन बनाओगे तो यहाँ पे बटन कुछ इस तरीके से आएगा। इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है। इस पे आपको क्या लिखना है, सबमिट लिखना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ आएगा। इस पे आपको रीसेट लिखना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे रीसेट लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आप इस पे बटन लिख करके बटन बनाते हैं तो फिर उसके अंदर वैल्यू लिखने के लिए आपको वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। और अब आप यहाँ पे जो लिखना चाहें वो लगा सकते हैं। ये देखिए, तो सेव लिखेंगे तो सेव आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनपुट टाइप बटन में बटन बना सकते हैं। बटन बनाने का एक और तरीका होता है, बटन नाम का एक टैग होता है, उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखिए और उसके बाद बटन को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो ये डायरेक्ट बटन टैग का यूज़ करके भी आप बटन बना सकते हो। तो ये हमने बटन बनाने के कई तरीके देखे। इसके अलावा इनपुट टाइप, इसमें हम चेक बॉक्स लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक बॉक्स, और यहाँ पे कोर्स लिखा, जैसे कि हमने MCA, इसको कॉपी किया हमने यहाँ पेस्ट किया, यहाँ हमने लिख दिया BCA। और इसके अलावा
यहाँ पे हमने लिखा BBA सेव। तो आप देखेंगे ये ऑप्शंस हमें मिल जाएगा। तो ये मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए हम लोग चेक बॉक्स बनाते हैं। इसको आप अलग अलग लाइन में करना चाहो तो यहाँ से ब्रेक लगा करके लाइन चेंज कर सकते हो, ऐसे करके सेव एंड रिफ्रेश, ये देखो, और ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा इनपुट टाइप में अगर आप रेडियो लिख देते हैं तो ये रेडियो बटन आपको बना करके दे देता है। रेडियो बटन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सिंगल ऑप्शन यूज़ करना होता है मल्टीपल ऑप्शंस में से। चेक बॉक्स तब यूज़ करते हैं जब मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, और यहाँ पे हम लोग रेडियो बटन तब यूज़ करते हैं जब हमें सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे देखो रेडियो बटन। अच्छा, अगर आप इस पे सेलेक्ट करोगे तो दोनों ही सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम दूसरे को सेलेक्ट करें तो पहले वाले का सिलेक्शन हट जाए। तो हम इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं, एक नाम दे दीजिए, और वही सेम नेम आपको यहाँ पे भी देना है। सेव करिएगा इसको एंड रिफ्रेश करिएगा, तो सेलेक्ट करके किसी भी दूसरे को सेलेक्ट करोगे तो पहले वाले का सिलेक्शन हट जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे पासवर्ड लिख सकते हैं। पासवर्ड लिखने से क्या होता है, हमारी जो फील्ड यहाँ पे बनती है, हम आउटपुट पे देखेंगे, उस पर आप कुछ भी टाइप करोगे तो ये कुछ इस तरीके से टाइप करेगा, यानी डॉट्स में दिखाई देगा। अब इस पर आप मैक्स लेंथ लगा सकते हो, मैक्स लेंथ कि कितने लेंथ तक इसकी लिमिट रहे। तो अभी आप इस पर 8 कैरेक्टर से ज़्यादा इनपुट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम पासवर्ड को यूज़ करते हैं। एक हमारे पास हिडन नाम का भी एक एट्रीब्यूट होता है, यानी वैल्यू है एक टाइप की। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो क्या होता है कि आपकी इनपुट फील्ड हाइड हो जाती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ डेटा यहाँ पे चाहते हैं हिडन फील्ड दिखाना, कि वो हमारे प्रोग्राम में बनी रहे लेकिन आउटपुट पे दिखाई ना दे, तो हम उसको हिडन कर देते हैं उस इनपुट फील्ड को। तो ब्लैंक हम हिडन नहीं करते, उस पर हम कुछ वैल्यू रखते हैं। वैल्यू कैसे रखते हैं, देखो जैसे आप टेक्स्ट बनाते हो तो आपने यहाँ पे देखा कि टेक्स्ट बॉक्स आता है। अगर आप इस पर कोई वैल्यू पहले से रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो। एक तो आपने देखा प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर क्या होता है, वो बैकग्राउंड में आता है, बट आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो वैसे। तो वैल्यू अगर लिखोगे, जैसे यूज़र नेम हमने यहाँ पे मिस्टर लिख दिया, कुछ भी ऐसा, तो आप देखेंगे कि ये पहले से लिखा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पहले से लिखा हुआ, इसके आगे आप नाम लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में मिलेगा। तो इस तरीके से किसी भी फील्ड में आप कुछ डेटा कुछ भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको हिडन कर दो। हिडन तो ये दिखाई भी नहीं देगा, तो जब आपको देखना हो तो यहाँ पे देख सकते हो, और जब आपको इसे शो कराना हो तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो, ये शो होने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अच्छा, किसी भी फील्ड में जब आप कोई वैल्यू लिखते हो तो आपको पता है यहाँ पे लिख करके आप इसको चेंज भी कर सकते हो, हटा सकते हो। ये देखिए, तो आप नहीं लिखना चाहते थे तो आप हटा दो, बट कई बार ऐसा चाहते हैं कि जो यहाँ पे लिखा है उसको कोई चेंज ना कर पाए, जो लिखा है वही लिखा रहे, तो आप यहाँ पे रीड ओनली लिख सकते हो। लास्ट में रीड ओनली लिख दीजिए बस। जब आप रीड ओनली लिखते हो तो इससे क्या होता है कि अब इस फील्ड में जो टेक्स्ट लिखा है उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, इस पर चेंजेस नहीं होंगे, ना ही इस पर कुछ इनपुट होगा, इनपुट भी नहीं होगा। तो इस तरीके से रीड ओनली बना सकते हो किसी भी फील्ड को। अभी उसके आगे और कुछ भी इनपुट टाइप लिखा होगा, टेक्स्ट जैसे यहाँ पर लिखा है, तो आप देखेंगे इस पर कि यहाँ पे क्लिक करके आप कुछ भी लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन इस पर नहीं कर सकते क्योंकि ये रीड ओनली बन गया है। इसके अलावा अब जैसे इस पे पहले तो br टैग लगा देते हैं, br टैग लगा दिया, इस पे भी br टैग लगा देते हैं, और इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लगा दिया, रिफ्रेश किया, 3 फील्ड आ गई हैं। अब इसमें से देखो कि किसी भी फील्ड पे जाने के लिए आपको क्लिक करना पड़ता है, तब आप उस पर फोकस होते हो। देखो क्लिक किया हमने, फोकस हो गया। अब इस पर टाइप करते हैं, तो जब भी ये पेज लोड होगा किसी भी फील्ड में लिखने के लिए आपको उस पर क्लिक करना पड़ता है। ये रीड ओनली हटा देते हैं हम यहाँ से, सेव। तो देखिए इस पर क्लिक करके लिखेंगे या इस पर क्लिक करके लिखेंगे, बट हमें पता है कि जब भी ये पेज लोड होगा तो स्टार्टिंग तो इसी फील्ड से होगी, यानी कि सबसे पहले कोई भी यूज़र अपना नाम इनपुट करेगा अगर इस फॉर्म को भरेगा। तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाली फील्ड पहले से ही हाईलाइटेड रहे, पहले से फोकस्ड रहे।
उस पर क्लिक ना करना पड़े, तो आप उसके लिए यहाँ पे लिख सकते हो ऑटो फोकस। ऑटो फोकस लिखने से क्या होगा, जब भी पेज रिफ्रेश होगा तो इस पर फोकस पहले से ही रहेगा, स्टार्टिंग से ही फोकस रहेगा, तो आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। जिस पे ऑटो फोकस लिख दोगे उस पे आपका ये फोकस बना रहेगा, ऑटो फोकस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, हमें क्लिक नहीं करना पड़ा, जब भी पेज लोड होगा इस पे फोकस आ जाएगा। तो ये हो गया ऑटो फोकस। अब इसके अलावा डिसेबल नाम का एक कीवर्ड है यहाँ पे, वो लिख देने से क्या होता है कि वो वाली फील्ड डिसेबल दिखाई देती है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे इसको हटा देते हैं, कोई एक वैल्यू लिख दो यहाँ, जैसे हमने लिखा मिस्टर सिंह, और हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे कोई चेंज ना कर पाए, तो रीड ओनली नहीं बनाना चाहते हैं, इसको हल्का सा डिसेबल्ड दिखाना चाहते हैं, तो डिसेबल यहाँ पे लिख दो आप और सेव करो, इसको रिफ्रेश करो, तो आप देखो कि ये डिसेबल्ड दिखाई दे रहा है। अब इस पर ना तो क्लिक होगा ना चेंज होगा, रीड ओनली भी और डिसेबल स्टाइल में दिखा रहा है, तो इनको हम इनेबल मानते हैं और ये डिसेबल हो गया है। इसके अलावा इसको यहाँ से हटा देते हैं, एक बटन यहाँ पे बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट बना देते हैं, सेव, और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे एक बटन बना हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी, सबमिट करेंगे तो देखो डेटा सबमिट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो अब इस पे हमने लिखा लेकिन ये वाली फील्ड खाली छोड़ दी, लेकिन फिर भी डेटा सबमिट कर रहे हैं, सबमिट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। अभी सबमिट होने का ये मतलब नहीं कि डेटा कहीं जा रहा है, बस ऐसा समझो कि सबमिट हो रहा है, बैकएंड नहीं है इसलिए डेटा कहीं जा नहीं रहा है, बस यहाँ से सबमिट होने का एक्शन दिखा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई फील्ड रिक्वायर्ड हो, यानी इसको इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड। तो अब अगर आप ब्लैंक फील्ड इसको सबमिट करने की कोशिश करोगे, जैसे इसको लिख दिया और सबमिट किया, तो यहाँ पे आपको ये एरर देगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। हाँ, इस पे आप लिख दो और इसको ब्लैंक छोड़ दो तो इस पे कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि इस पे हमने रिक्वायर्ड नहीं लिखा है, देखो सबमिट हो गया। तो आप किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड बना सकते हो ये लिख करके। तो इस तरीके की कीवर्ड्स और फील्ड्स हैं हमारे पास, और भी ट्राई कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे हैं, आप ये गूगल करके देख सकते हो, सबको ट्राई करिएगा, इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप यहाँ पे डेट लिख सकते हो, सेव करोगे तो आपको यहाँ पे डेट फील्ड मिल जाएगी, देखो इस पर कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो आप। इसके अलावा इनपुट टाइप में ही हमारे पास यहाँ पे br टैग लगा देते हैं। डेट के अलावा मंथ भी है, आप मंथ लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये इस फॉर्मेट में आएगा डेट, ये भी डेट ही है लेकिन फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। इस तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। और इसके अलावा इसको आप यहाँ पे सेव करके कलर यहाँ पे लिख सकते हो आप। कलर लिखने से देखो यहाँ पे क्या होगा, कलर पैलेट्स आ जाता है, तो इससे कोई कलर सिलेक्शन होता है, ठीक है, ये आ जाता है। यहाँ पे देखो इनपुट टाइप में हम लिख सकते हैं, और क्या, जैसे हम यहाँ पे सर्च लिख सकते हैं, तो अब जो फील्ड आएगी वो सर्चिंग के लिए आएगी। हालांकि ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही दिखाई देगा, बस इसका एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे क्रॉस बटन दिखता है, तो ये ऐसा फील होता है कि ये सर्च के लिए ही बना है, इस पर आप क्रॉस करके इसको क्रॉस भी कर सकते हो। बस ये फ़ायदा है यहाँ पे सर्च लिखने का। br टैग लगा देते हैं, यहाँ पे br टैग लगा देते हैं, इसको कॉपी करके और पेस्ट करते हैं, और देखते हैं इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे इस पर हम फाइल लिख सकते हैं। फाइल लिखने से क्या होता है कि आपको फाइल अटैच करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप फाइल अटैच कर सकते हो, और कोई भी फाइल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे उसका नाम भी आएगा। ये देखो html2.png दिखाई दे रही है, तो हमने फाइल अटैच कर दी है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आप ईमेल लिख सकते हो। तो ईमेल लिखने से क्या है कि अगर आप कोई नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे लिख दोगे ईमेल की जगह, तो ये आपको एरर देगा। ये देखो, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस इज़ मिसिंग, तो जो आपने लिखा है वो ईमेल एड्रेस जैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए एरर आ रही है। तो ईमेल लिख करके आप ये भी डिसाइड कर सकते हो। आप यहाँ पे रेंज लिख सकते हो। रेंज नाम का एक प्रॉपर्टी है, तो उससे क्या है कि आपको ये वाला बॉक्स मिल जाएगा, इसको आप अप डाउन कर सकते हो, ये रेंज दिखाने के लिए। इनको हटाते हैं। हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया नाम का टैग है, इसको यूज़ कर सकते हो आप, ये क्लोज करने के लिए भी होता है। टेक्स्ट एरिया बेसिकली एड्रेस वगैरह दिखाने के लिए होता है, मल्टी लाइन बॉक्स होता है, इसको यहाँ से आप साइज़ घटा बढ़ा सकते हो। तो मल्टीपल लाइन का कुछ डेटा अगर आपको लिखना है अपने फॉर्म में,
तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, इसको अप डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसका साइज़ क्या रखना है वो हम यहाँ पे बता सकते हैं रोज़ से। जैसे हमने रोज़ लिखा 20 और कॉल्स लिखा 20, यानी रोज़ और कॉलम, तो हमने 20 लिख दिया, तो ये 20 रोज़ 20 कॉलम्स का बन जाएगा। तो 20 रोज़ का मतलब 20 लाइन्स, और 20 कॉलम का मतलब है कि यहाँ पे 20 कैरेक्टर की लेंथ होगी, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से टेक्स्ट एरिया को यूज़ कर सकते हैं। एक और टैग है हमारे पास सेलेक्ट नाम का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट को क्लोज करेंगे। सेलेक्ट का एक इनबिल्ट टैग है ऑप्शन, तो ऑप्शन का यूज़ करके हम यहाँ पे दे सकते हैं कि हम ऑप्शन में क्या रखना चाहते हैं। तो हमने ऑप्शन पे यहाँ पे क्लोज कर दिया। देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का ऑप्शन है, हमने इसे पेस्ट किया, पेस्ट पेस्ट, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है। जैसे हमने यहाँ पे कानपुर लिख दिया, सेव किया एंड रिफ्रेश किया, आप देखोगे यहाँ पे एक लिस्ट आएगी। इस लिस्ट में से जो आप सेलेक्ट करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहते हो किसी एक को कि वो पहले से सिलेक्टेड दिखाई दे, तो आप उसको सेलेक्टेड लिख दो, ऑप्शन में यहाँ पे लिख दो सेलेक्टेड। तो सेव किया हमने, यहाँ रिफ्रेश किया, तो अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जिस पे लिखा है वो पहले से सेलेक्टेड रहेगा। अगर ये सेलेक्टेड नहीं लिखा होता है तो जो फर्स्ट नंबर पे होता है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे भी लखनऊ है, कुछ चेंज कर देते हैं। फर्स्ट नंबर पे लिख देते हैं क्या, सेलेक्ट सिटी, ये लिख देते हैं, सेव रिफ्रेश, सेलेक्ट सिटी आ रहा है, तो देखो पहला वाला आता है। लेकिन अगर हम इसको दिखाना चाहते हैं, कानपुर को दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्टेड, सेव रिफ्रेश, देखो कानपुर आ रहा है सेलेक्टेड। आप यहाँ पे साइज भी डिसाइड कर सकते हो कि ये कितनी लाइंस दिखाए। यहाँ पे देखिए साइज 2 दे दिया हमने यहाँ, तो आप यहाँ रिफ्रेश करके देखो ये 2 के साइज का दिखाई देने लग जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 2 करके सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एक कीवर्ड्स हैं, जैसे आप इनपुट टाइप में चेक बॉक्स लिख देते हो, चेक बॉक्स, तो यहाँ पे चेक बॉक्स आता है। अभी हमने देखा था इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे जैसे हमने BCA लिख दिया, यहाँ पे हमने BBA लिख दिया, चेक बॉक्स आ रहे हैं तीनों, ठीक है। हमने यहाँ पे BR टैग लगाया, यहाँ पे BR टैग लगाया। आपको पता है कि चेक बॉक्स देता है, अभी हमने पढ़ा था। बट अगर इसमें से किसी एक चेक बॉक्स को हम चाहते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेलेक्टेड रहे, तो यहाँ पे आप चेक्ड लिख सकते हो। तो चेक्ड लिखने से क्या होगा कि पहले से सेलेक्टेड रहेगा। तो इस तरीके के टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं, कीवर्ड्स हैं फॉर्म में, जो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास लेबल नाम का एक टैग होता है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं किसी भी इनपुट फील्ड का लेबल देने के लिए। जैसे पहले हम एक इनपुट फील्ड बनाते हैं, इनपुट टाइप में लिखते हैं टेक्स्ट, और हमें पता है कि ये हम इसलिए बना रहे हैं, इसको एक नाम भी दे देते हैं, लेबल में काम आता है XYZ, इसलिए नाम दिया है। तो हमें पता है कि हमने ये नेम के लिए बनाया हुआ है। बट एक जो प्रॉपर कनेक्टिविटी है इस टेक्स्ट की इस इनपुट बॉक्स के साथ, वो नहीं बन पाती है। ब्राउज़र को नहीं पता चल पाता है कि ये वाली जो टेक्स्ट लिखी हुई है ये इसी इनपुट फील्ड के साथ है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है लेबल, और इसमें हम लिखते हैं फॉर, और जो इनपुट का नाम है इनपुट फील्ड का वो यहाँ पे दे देते हैं, और नेम के बाद लेबल को क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या करता है कि ये हमेशा एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। हमने यहाँ पे देखो आउटपुट में आके इसको रिफ्रेश किया, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो लेबल टैग को हम किसी भी इनपुट फील्ड के लेबल के लिए, नाम के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी लेबलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ स्मार्ट और एडवांस टैग्स भी हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे फील्ड सेट नाम का एक टैग है, तो हम यहाँ लिखेंगे फील्ड सेट। तो फील्ड से टैग हमने यूज़ किया है, यहाँ पे देखो हर एक को हमने एक लेबल दिया हुआ है। फर्स्ट नेम टेक्स्ट यहाँ पे लिखा, तो उसको एक लेबल दिया है हमने FN। FN क्यों? क्योंकि इसके आगे जो इनपुट फील्ड बनाई है हमने उसका नाम ही है FN, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला टेक्स्ट इसके साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही ईमेल के लिए हमने यहाँ पे EM नाम दे दिया हुआ है, तो ये नीचे ईमेल फील्ड है उसके साथ कनेक्टेड है। फिर हमने यहाँ पे एक लेबल दिया है बर्थ नाम का, जो नीचे वाली फील्ड के साथ कनेक्टेड है। फिर उसके बाद सबमिट नाम का दिया हुआ है। अब देखिए इसके आउटपुट को देखें, तो यहाँ पे ये होता है कि हमने कुछ फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करने की कोशिश की, एक सिंगल बॉक्स में,
तो उसके लिए हमने फील्ड सेट यूज़ किया है। अब फील्ड सेट की हाइट भी सेट कर सकते हैं, उसको सेंटर पे ले जा सकते हैं। मान लो ये फुल विड्थ में यहाँ तक नहीं चाहिए, यहाँ तक चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें CSS लगानी पड़ेगी, तो CSS अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो बस हम मेन चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं। अब इसमें एक लेजेंड नाम का टैग भी होता है, तो आप लेजेंड को यूज़ कर सकते हो। लेजेंड देखो क्या करता है, हम पर्सनल इन्फो लिख देते हैं यहाँ पे और फिर लेजेंड को क्लोज करते हैं। तो लेजेंड नाम का टैग देखो यहाँ क्या करेगा, इस पूरे बॉक्स को एक टाइटल दे देगा। देखो यहाँ पे लिख करके आ रहा है, लेजेंड टैग का ये काम है, इस पूरे बॉक्स को, पूरे फॉर्म के इस टुकड़े को, पार्ट को एक नाम दे दिया उसने। तो इस तरीके से फील्ड सेट यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और है जिसे हम डेटा लिस्ट कहते हैं, डेटा लिस्ट। तो देखो यहाँ पे डेटा लिस्ट हमने पहले बनाई है कोर्स नाम की, कोर्स नाम की डेटा लिस्ट बनाई है, वही ऑप्शन टैग यूज किया है जो हमने सेलेक्ट में यूज किया था। और ऑप्शन टैग में वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट यूज करके हमने कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, ऑप्शन वैल्यूज, ऑप्शन वैल्यूज, ऑप्शन वैल्यूज, और जाके लास्ट में डेटा लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो ये पूरे को आप एक लिस्ट समझो, यानी कोर्सेज की एक लिस्ट है, हमने डेटा लिस्ट टैग से बनाई। इसको आप अलग समझो कि हमने एक लिस्ट बनाई है। अब इस लिस्ट को हम एक इनपुट फील्ड के साथ दिखाना चाह रहे थे, तो हमने इनपुट लगाया और वहां पे लिस्ट नाम का एक एट्रीब्यूट है उसको यूज किया टाइप की जगह, और वही आईडी दे दी जो हमने डेटा लिस्ट को दी थी। डेटा लिस्ट को हमने एक आईडी दे रखी है कोर्स नाम की, वही हमने यहाँ लिस्ट में रख दिया। क्या भाई, ये आईडी डेटा लिस्ट की है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इनपुट फील्ड में ये वाली लिस्ट को शो करा दो। अब देखो सेव करने से इसका आउटपुट देखो आप क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो एक इनपुट फील्ड आ रही है, लेकिन यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो लिस्ट भी दिखाई देगी। देखिए, तो ये अलग तरह की लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, लेकिन ये अलग तरह की है। इसका फायदा क्या है कि आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हो। अगर बहुत बड़ी लिस्ट है तो देखो, जैसे हमने डी टाइप किया, अब देखो ये फिल्टर हो रहा है, जेंगो आ गया, आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये अलग तरह का कि आपको सर्चिंग का ऑप्शन दे रहा है साथ में। ये फायदा है डेटा लिस्ट बनाने का। हमने यहाँ पे जे टाइप किया, देखो जे जहाँ जहाँ पे है 2 आ गए। हमने जावा टाइप किया, देखो नीचे आ गए, सेलेक्ट कर लो आप। तो ये आपका डेटा लिस्ट कहलाता है। इसके अलावा हमने इतनी सारी चीज़ें फॉर्म में पढ़ी हुई हैं। इनपुट टाइप में एक चीज़ और होती है नंबर, हम नंबर लिख सकते हैं। तो इससे जो फील्ड आती है वो फील्ड कुछ इस तरीके की है कि आप उसके नंबर्स लगा सकते हो। तो जब भी सीरियल नंबर देना होता है तो हम नंबर को यूज़ कर सकते हैं सीरियल नंबर देने के लिए, और इसको डाउन करके। तो ऑलमोस्ट जो मेन चीज़ें हैं फॉर्म से रिलेटेड, टैग्स हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं, वो मैंने इस लेक्चर में कवर की हैं। मैं आपको कुछ इसके असाइनमेंट्स दिखाता हूँ, आप उन असाइनमेंट्स को करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि यहाँ पे असाइनमेंट दिया हुआ है, आप इसी के बेसिस पे वही सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी है उनका यूज़ करके ये बना हुआ है। तो आप ये असाइनमेंट खुद से करने की कोशिश करिएगा। और इसके अलावा गूगल से आप इस तरह के और भी असाइनमेंट्स देख सकते हो और उनको प्रैक्टिस करिएगा। सारे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आप नोट्स बना करके लिख लीजिए और उससे प्रैक्टिस करिएगा। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको इन सब चीज़ों में परफेक्ट होना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो इस तरीके से लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट और क्वेश्चन, देन यू कैन कमेंट और कॉन्टैक्ट डायरेक्टली. Like, share and subscribe the channel. That's all for this lecture. Thanks for watching.